जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका विकास स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास कुमार और आज के इस वीडियो में सब किसी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये जॉब अपडेट वीडियो है, जो कि आया हुआ है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन और फिटर का वैकेंसी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस वैकेंसी के बारे में एक एक डिटेल्स को। ठीक है, तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम वैकेंसी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आकर गूगल पे आपको सर्च कर लेना OHPC, ठीक है, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर चला जाना है करंट ओपनिंग पर। ठीक है, करंट ओपनिंग में जो पहला वाला पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ TNE ट्रेनिंग्स। ठीक है, इसको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में PDF डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया है। देखिए, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो नोटिफिकेशन आया है 27/9/2022 को आया है। रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन एंड लाइनमैन, ये 2 पोस्ट रहेंगे। मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, मैकेनिकल एंड फिटर, ये पोस्ट रहेंगे। वेल्डर ट्रेनिंग, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग, वारमैन ट्रेनिंग एंड स्टोर कीपर ट्रेनिंग, इसके लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इसकी जो वैकेंसी है वो 12/10 से शुरू हो जाएगी, वेबसाइट वहीं से ऑन हो जाएगा। जब ये शुरू हो जाएगा तो फॉर्म कैसे भराएगा उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर याद से कर लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो रखा गया है इसका 11/11 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म भी रखा गया है 11/11। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT जो है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर में इसका CBT भी हो जाएगा। यानी कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। नवंबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म कंप्लीट होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उड़ीसा सरकार के द्वारा चलती है। ISO 9022 सर्टिफाइड गोल्ड रेटेड स्टेट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। हैविंग 6 प्रोजेक्ट विद इन द स्टेट, पूरे उड़ीसा के अंदर 6 प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये काम करती है। OHPC इंटेंड द रिक्रूट क्वालिफाइड कैंडिडेट नॉन टेक्निकल एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो जो टोटल पोस्ट है वो देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का 68 पोस्ट है, मैकेनिकल ट्रेनिंग का 27 है, वेल्डर ट्रेनिंग का 3 है, क्रेन ऑपरेटर का 7 है, वायरमैन ट्रेनिंग का 7 है, स्टोर कीपर का 8 है। ठीक है, सब के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो उसके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का 25,000 से 81,000 सैलरी रहेगा। मैकेनिकल का भी सेम है, 25,000 से 81,000। वेल्डर का भी सेम है, क्रेन ऑपरेटर का भी सेम है, वायरमैन का भी सेम है। लगभग सैलरी सब में सेम ही है। ठीक है, पे स्केल जो है, स्टाइपेंड जो है वो 13,000 है लगभग सभी में। ठीक है, उसके अलावा ट्रेनिंग के समय में देख सकते हैं, द ट्रेनिंग विल बी पीरियड ऑफ 1 ईयर। ट्रेनिंग का जो है 1 साल का पीरियड रखा गया है, अनलेस अदरवाइज एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ऑन सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी अपॉइंट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अगर 1 साल की ट्रेनिंग में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपकी यहाँ पे परमानेंट जॉब भी लग सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको ITI इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए और 10th तो होना ही चाहिए। मैकेनिकल के लिए आपका सेम है, 10th होना चाहिए, और फिटर में आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, वेल्डर में 10th होना चाहिए और आपका ITI वेल्डिंग में होना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर में 10th होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी वैलिड वर्कमैनशिप परमिट इशूड बाय द अप्रोप्रिएटेड लाइसेंस अथॉरिटी। अगर आपको क्रेन का कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ से ऑथराइज जगह से अगर आपके पास सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो कर सकते हैं, या कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वायरमैन में है कि HSC विथ अप्रूव द सर्टिफिकेट इन द वायरमैन ट्रेड। ठीक है, वायरमैन इलेक्ट्रिशियन ITI जो होता है वो वहाँ से आपका होना चाहिए। स्टोर कीपर में कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब ADCA जो होता है, ठीक है, 1 साल का, वो आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। ए कैंडिडेट मस्ट बी अंडर 18
एंड हाई, मतलब कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल का होना चाहिए। उसके अलावा जो अपर एज लिमिट है उसमें SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। ST/ST SEBC को 5 साल का छूट दिया जाएगा और एक सर्विसमैन को 10 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रिजर्वेशन के जितने भी क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होंगे, जिसको मतलब SC/ST का OBC का जो भी आपको रिजर्वेशन के तहत चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की जाएगी, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा के लोग ही भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लोग हैं सारे के सारे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा OBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन LIEU SC/BC सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट सबमिटिंग OBC सर्टिफिकेट आर लीगल फॉर रिजेक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखें कि OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में दिया गया कि जो डिसेबल लोग हैं उनको कैसे कैसे डिसेबिलिटी होना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। उसके बाद सी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पोक उड़िया फ्लुएंटली। अगर आपके पास आपको उड़िया जानते हैं, उड़िया भाषा जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे 120 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन रहेगा जो कि जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, GK GS का जो होता है वो रहेगा। उसके अलावा पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट सेल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट भुवनेश्वर। जो क्वालिफाई कर जाएंगे CBT उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भुवनेश्वर में होगा। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सेल बी इशूड इन द सेलेक्टेड कैंडिडेट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के वजह से ही आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। ऑन सिलेक्शन द ट्रेनिंग सेल बी पोस्टेड एट एनी यूनिट्स प्रोजेक्ट साइट्स एंड ऑफिस, मतलब कहीं भी 6 जो प्लांट है वहाँ पे कहीं भी आपका कर सकता है। CBT एग्ज़ाम जो होगा भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, ब्रह्मपुर, बालासोर, इनमें कहीं भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है पूरे उड़ीसा के अंदर कहीं भी। आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, पे आपको अप्लाई करने के लिए इस वाले वेबसाइट ohpcltd.com पे आना है। वहाँ पे जो मैं भी दिखाया हूँ वहाँ पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे एक लिंक रहेगा, उस लिंक के द्वारा जाके आपको अप्लाई कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पे दिखाया गया है कि फ़ोटोग्राफ जो है आपका 25 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 25 KB से 100 KB का, और इसका साइज़ भी दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स जैसे 10th का है, ITI का, ग्रेजुएशन का है, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप हैंडीकैप तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक सर्विसमैन का, स्पोर्ट्स कोटा से है तो स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट है। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट स्कैन करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे PDF, JPG या JPG फॉर्मेट के अंदर। इसका साइज़ जो है 100 KB से 1 MB के अंदर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वेबसाइट लिंक जो है 12/10 को ओपन हो जाएगा, 11/11 तक चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।